बाबा जी की प्यारी सत संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सत संगत जी, आज की जो मैं आपको साखी सुनाने जा रही हूँ, जैसा कि सुनकर आपको एहसास होगा कि सतगुरु किसी तरह हमारे भाग्य का लिखा भी बदल देते हैं। सत संगत जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि हम सत्संग में क्यों जाएं? सत्संग में जाने से हमें क्या मिलेगा? संगत जी, आज की दुनिया में इंसान बहुत मतलबी है, क्योंकि हर चीज में वो अपना फायदा पहले देखता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। लेकिन सत्संग में जाने से हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारी सोच से भी बाहर है। तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, गुरु अर्जन साहिब जी के दर्शन करने के लिए हिमाचल के शहर का राजा आया। गुरु के दरबार में कीर्तन चल रहा था, रागी शपथ गा रहे थे, लेखन मिठाई थे। सखी जो लिखी करता है, जब राजा ने यह सब कुछ सुना तो उसने गुरु जी से प्रश्न किया, महाराज, अगर किस्मत की लेख मिट नहीं सकती तो संगत करने का क्या लाभ है? सत्संग में आने का क्या लाभ है? तो गुरु महाराज ने कहा, इसका उत्तर मैं आपको समय आने पर जरूर दूंगा। अभी आप कुछ देर आराम कीजिए। राजा गुरु जी की बात मानकर आराम करने चला गया। आराम करते करते राजा को गहरी नींद आ गई और उसे सपना आया कि उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है और उसका जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। वह इतना गरीब है कि 2 वक्त का भोजन भी नहीं कर पा सकता। जब वह जवान हुआ तो उसकी माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसके घर में एक बच्चा हुआ। जब उसकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी, एक दिन बच्चों की जिद पर वह पीलों के वृक्ष पर चढ़कर उनके लिए पीलो तोड़कर नीचे फेंक रहा था और कुछ खुद भी खा रहा था। तभी एक पके हुए कच्चे को तोड़ने के लिए वह जैसे ही थोड़ा ऊपर उठा तो उसका पैर फिसल गया और धड़ाम से नीचे गिर गया। राजा की नींद एकदम से खुली और राजा ने अजीब से सपने के बड़े सोने लगा। सुबह हो चुकी थी। राजा उठकर दातुन करने लगा। जब उसने कुल्ली की तो उसके मुंह से पीलू का बीज निकला। राजा ये देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ा सा परेशान भी हो गया, क्योंकि उसने तो सपने में पिल्लू खाए थे, असल जिंदगी में तो नहीं। यह बात इसे बहुत परेशान करने लगी। सुबह से राजा गुरु के दरबार में आया तो गुरु महाराज ने उसे जंगल में सत्संग करने के लिए चलने को कहा। गुरु महाराज और राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल में सैर करने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने जब हिरण को देखा तो
उसका शिकार करने के लिए घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। हिरण का पीछा करते हुए राजा गुरुजी से बड़ा दूर हो गया और रास्ता भटक गया। उसने समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जाए। शाम का समय हो गया था। राजा भूख और प्यासी व्याकुल हो रहा था, तो पानी की तलाश करने लगा। पानी की तलाश में भटकते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचे। नगर के बाहर ही कुछ औरतें पानी भर रही थी। राजा ने सोचा कि इससे पानी मांगता हूँ। राजा ने पानी भरती हुई औरतों से पानी मांगा तो औरतें राजा को देखकर डर से चीखने लगी। राजा ये सब कुछ देखकर भी हैरान खड़ा ही था कि कुछ बच्चे खींचते चिल्लाते उसके पास आकर उससे लिपट गए। कुछ बड़े बुजुर्ग एक औरत उससे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उधर राजा भी हैरान था कि यह क्या हो रहा है। आखिर सब लोग उसे देखकर अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उनके इस व्यवहार का क्या कारण है? राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी राजा ने उन्हें घोड़ा गौर से देखा और राजा तो और ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि यह तो वही लोग थे जिन्हें रात को उसने सपनों में अपने परिवार के रूप में देखा था, और बच्चे भी वही थे जो सपने में उनकी संतानें थी। राजा ये देखकर परेशान हो गया। प्रिया, सच में कैसे हो सकता है? यह सोच ही रहा था कि सब लोग उसे खींचकर बेटा, बाबू, स्वामी कहते हुए लिपट गए। राजा ये देखकर बहुत हैरान हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी मुसीबत आ गई है। वो माँ ही माँ गुरुजी को याद करने लग गए। तभी गुरु अर्जन देव जी वहाँ पर आ गए। राजा ने जब सतगुरु को देखा तो उसने गुरुजी से खुद को बचाने की गुहार करने लगा। गुरु महाराज ने उन लोगों से पूछा, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? तब उन लोगों ने कहा कि ये हमारा रिश्तेदार है, इसे ईश्वर ने हमारे लिए वापस भेजा है। कल ये बच्चों के लिए फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ा था और तब वृक्ष से गिरने से इसकी मौत हो गई थी, और रिश्तेदारों के इंतजार में हमने इसका मृत शरीर वेदराज के पास रखा था। हम लोग उसे ही ले जाने रहे थे कि यह जीवित होकर हमारे सामने आ गए। इसीलिए अब हम सभी इसको घर ले जा रहे हैं। गुरुजी ने उन्हें कहा, भले लोगों, ये आपका रिश्तेदार नहीं है। आप के रिश्तेदार तो शरीर अभी भी वेद जी के घर पर सुरक्षित पड़ा है। सभी लोग राजा और गुरुजी के साथ वैद्य जी के घर गए। वहां जाकर बिल्कुल राजा से मिलती जुलती देखकर हैरान हो गए। सभी लोग यह देखकर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने राजा से माफी मांगी, उन्हें विदा किया। गुरु महाराज और राजा वापस जल्दी रास्ते में गुरु महाराज ने राजा से कहा, राजन, तुमने पूछा था ना, अगर लिखा मौत नहीं सकता तो सत्संग का क्या लाभ है? अब आपको कुछ समझ में आया? आप जो कुछ भी अभी देख रहे थे वह आपको आने वाला जन्म था, जो आपको इस जन्म में किया हुए गलत कार्यों के भोगना था। लेकिन साधु जनों की संगत
के कारण और सत्संग में आने के कारण गुरु नानक साहिब ने आपके गरीबी के 40 साल एक सपने में खत्म कर दिए, जिसके कारण आप एक नए जन्म के भागीदार बन गए हैं। राज मुद्रा पर अंकित अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन शाही का रंग मिलते ही वे राजपत्र पर सीधे छिप जाते हैं। इस तरह सत्संग का साथी हमारा मालिक बुद्धि को सीधे रास्ते पर ला देता है। राजा यह वचन सुनकर धन्य गुरु अर्जुन साहिब जी से कहते हैं कि गुरु जी के चरणों में परिणाम हो। उसने गुरु जी से वादा किया अब वह कभी भी गलत काम नहीं करेगा, हमेशा लोगों की भलाई करेगा। उसके बाद राजा वापस अपने नगर चला गया। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमेशा की संगति करनी चाहिए और उनकी अमल करना चाहिए और बिना लोगों के नाम सिमरण करना चाहिए, ताकि हमें भी सतगुरु की कृपा की हकदार बन सके। अगर आपको रूहानिया साखी सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।